महाराष्ट्र के सियासी संकट पर लेटेस्ट अपडेट की तो शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग है और डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना की अर्जी को स्वीकार किया है। 16 बागी विधायकों को आज ही नोटिस भेजा जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजेंगे डिप्टी स्पीकर, ये भी जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। बागियों से 26 जून शाम 5 बजे तक जवाब मांगा जाएगा। विधायकों को विधानसभा में मौजूद रहने के लिए इस दौरान कहा जाएगा और सोमवार को सुनवाई भी हो सकती है। फिलहाल देखिए, सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मसले से जुड़ी हुई। एजी से कानूनी सलाह के बाद ये फैसला लिया गया है। विधायकों को 48 घंटे के भीतर इस नोटिस का जवाब देना होगा। तो 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा चुकी है और साथ ही साथ अयोग्य ठहराने के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए हैं। तो देखिए, विधायकों को बीते 48 घंटे में नोटिस का जवाब भी देना होगा। आपको जानकारी साथ ही दे दें कि आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो तेवर नरम दिखाई दे रहे थे वो तेवर अब तल्ख होते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 1 बजे बैठक भी बुलाई है और 48 घंटे का समय जब इस नोटिस का जवाब देना होगा। अयोग्य ठहराने की तैयारी इन 16 विधायकों के लिए की गई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि बाकी के बचे हुए विधायकों का क्या, क्योंकि शिवसेना की अगर समर्थन की बात करें तो एकनाथ शिंदे के पास में विधायकों का समर्थन भी है और लगातार उस समर्थन को बढ़ाने की जो कोशिश और कवायद है वो एकनाथ शिंदे खेमा लगातार कर रहा है। कानूनी सलाह ली गई है, फैसला लिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि आज जब मीटिंग्स होगी और मुलाकातों का सिलसिला, मेल मिलाप का सिलसिला जारी रहता है, तो क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। और इसी बीच महाराष्ट्र सियासी संकट पर आपको एक और लेटेस्ट अपडेट दे दें। उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई है। शिवसेना ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। आदित्य ठाकरे इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाम 6:30 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित आदित्य ठाकरे करेंगे। आदित्य ठाकरे, जिन्होंने कल एक मार्मिक अपील भी की थी, इमोशनल फैक्टर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब जोड़ने की कोशिश आदित्य ठाकरे भी कर रहे हैं। कल उन्होंने एक संबोधन के दौरान शिवसेना के पुराने कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ ऐसी बातें भी कही थी, जिसको लेकर के सिंपैथी कार्ड कहीं ना कहीं खेलने की कोशिश अब शाम 6:30 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और इसी बीच महाराष्ट्र सियासी संकट पर एक और जानकारी। आज सहयोगी दलों के नेताओं से देवेंद्र फडणवीस मिलने वाले हैं। आज 11 बजे रामदास अठावले से देवेंद्र फडणवीस मिलेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो शिवसेना की शिकायत पर कानूनी प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर एक और जानकारी आपको दे दें। शिवसेना की शिकायत जो की गई थी उनकी ओर से, उस पर कानूनी प्रक्रिया, 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने पर सलाह मांगी गई है। डिप्टी स्पीकर ने एडवोकेट जनरल को बुलाया है। तो देखिए, चारों तरफ से कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्लान ऑफ रिपोर्ट देखी जाए तो कहीं ना कहीं शिवसेना भी एक्टिव अब हुई है। जो नरम पड़ गई थी, अलग थलग पड़ गई थी, लेकिन अब फिर से एक बार लीग में आने की कोशिश। और इसी दौरान शिवसेना ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी जो कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है, उस पर शिवसेना ने निशाना साधा। सामना, अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना ने निशाना साधते हुए लिखा बीजेपी को महाशक्ति। उन्होंने बीजेपी को महाशक्ति उसके कहकर तंज कसा है। कहा महाशक्ति ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। उसके बाद भी प्रश्न चिन्ह भी लगाया गया है, क्या पाकिस्तान को सबक महाशक्ति ने सिखाया? कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ये तमाम सारी बातें जो कि फिलहाल हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि आज का दिन, बीते 120 घंटे का समय ऑलरेडी हो चुका है। इसी बीच चारों तरफ से जो जानकारियां हैं वो लगातार इस मामले पर अब बन रही है। तो देखिए, लगातार पूरे 120 घंटे का समय अब तक इस सियासी प्रकरण को बीत चुका है, लेकिन फिलहाल क्या ताजा अपडेट है इसकी भी पल पल आपको जानकारी दे रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आपका रुख करेंगे। फिलहाल देखिए शिवेंद्र, 120 घंटे का समय ऑलरेडी बीत चुका है और आज की बात करें तो आज भी मेल मिलाप का दौर जारी रहेगा। शिवसेना जो कि शुरुआती समीकरणों की अगर जानकारी देखी जाए बीते 1 से 2 दिन में, तो पहले नरम थी, लेकिन अब शिवसेना भी एक्टिव हुई है, तल्ख हुई है अपने बयानों में और अपनी कार्यप्रणाली में भी। क्या आज का दिन रहने वाला है शिवेंद्र? देखिए जयती, महाराष्ट्र का जो सियासी ड्रामा है, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो अब ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उलझ गई है। ये जो एकनाथ शिंदे अभी गुवाहाटी में मौजूद है 40 से अधिक विधायकों को लेकर, न तो वो ये फैसला कर पा रहे कि उनको आगे किस तरीके से बढ़ना है,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने बगावत की और पर्याप्त संख्या बल के साथ जब वो निकले मुंबई से, पहले सूरत और फिर गुवाहाटी, तो उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि जब मेरे पास पूरे नंबर होंगे और अल्पमत रहेगा महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार के पास, तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे अपने आप इस्तीफा दे दें, जिससे जो मेरी राह है वो आसान हो जाए और उनका जो मकसद है वो भी पूरा हो जाए। लेकिन क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने मना कर दिया है कि जब तक बागी विधायक मुंबई आकर मुझसे बातचीत नहीं करेंगे तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो ये जो पूरी कहानी है पूरी उलझ गई है। कल जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं जो एनसीपी से आते हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने जो एडवोकेट जनरल है महाराष्ट्र के, उनसे बातचीत की है, उनसे सलाह मशवरा किया है, कानूनी राय ली है कि जो प्रार्थना पत्र शिवसेना की ओर से दिया गया है बागी 16 विधायकों को निलंबित करने के लिए, उस पर वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इधर एकनाथ शिंदे ने भी कल गुवाहाटी में एक बड़े लॉयर से मुलाकात की है। महाराष्ट्र के 2 वकील अभी गुवाहाटी में होटल में मौजूद हैं, उनसे भी उनकी लगातार मंत्रणा जारी है। तो दोनों तरफ से अभी कानूनी सलाह मशवरा का दौर चल रहा है जैती, लेकिन ये आप तय मान के चलिए कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि अगर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर इन 16 विधायकों की सदस्यता खत्म करते हैं, निलंबित करते हैं, तो ये विधायक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से ये विधायक राहत लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी अभी तक इस पूरे प्रकरण में शांत बैठी हुई है। न तो बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है, न बीजेपी की तरफ से अभी तक ये कहा गया है कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस खुद मुंबई में हैं, लगातार वो नेताओं से मिल रहे हैं। आज भी उन्होंने जो सहयोगी दल हैं भाजपा के महाराष्ट्र में, उनके साथ बैठक ली है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी ये पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही कि इस सियासी ड्रामे का अंत कैसे होगा, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे मुंबई से निकले थे तब इस तरह की खबरें आई थी कि एकनाथ शिंदे बीजेपी में अपना विलय करना चाहते हैं। लेकिन अब विलय की बातों में कोई दम नहीं लगता, क्योंकि एकनाथ शिंदे कह चुके हैं कि वो बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक हैं, हिंदुत्व उनका मुख्य एजेंडा है और उस एजेंडे से उद्धव ठाकरे भटक गए थे, इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लिया। तो उनके पास अब एक ही विकल्प बचता है कि या तो वो अपना अलग गुट बनाएं और उस अलग गुट को मान्यता दिलाकर वो बीजेपी के साथ मिलें, या फिर वो सवाल तो ये भी उठता है कि जो तमाम रस्साकशी है वो मात्र एक मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं है, स्वामित्व की बात है। यहाँ पर शिवसेना के नाम के आगे जब ठाकरे परिवार जुड़ता है तो एक तरीके से पहचान पुरानी बनी हुई है। अब स्वामित्व की बात भी है, इसको लेकर के आगे क्या जानकारी, क्योंकि पहले नरम पड़ गए थे उद्धव ठाकरे, लेकिन अब आदित्य ठाकरे भी जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, आज भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इमोशनल फैक्टर भी यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेलकर कोशिश कर ली, आदित्य ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेलकर कोशिश कर ली। उद्धव ठाकरे ने जिस दिन फेसबुक लाइव किया, उन्होंने कहा कि मैं सत्ता का लालची नहीं हूं, मैं तैयार हूं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए, मैं तैयार हूं शिवसेना चीफ का पद छोड़ने के लिए, लेकिन एकनाथ शिंदे मुझसे आमने सामने आकर बात करें। लेकिन उसका एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक और स्टेप लिया कि महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है मुंबई में वर्षा, वहां से निकलकर वो मातोश्री शिफ्ट हो गए। लेकिन उनके इस फैसले से भी एकनाथ शिंदे और बाकी जो विधायक उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं, संजय राउत इस बात को जानते हैं कि अगर वो ज्यादा मजबूर दिखेंगे, अगर वो लगातार इन विधायकों के सामने रिक्वेस्ट करते रहेंगे, इनको मनाने की कोशिश करते रहेंगे, तो जो हार्ड वर्कर है शिवसेना का, उसमें छवि गलत जाएगी। क्योंकि इस पार्टी के जो संस्थापक थे बाला साहब ठाकरे, वो कभी किसी से गुजारिश नहीं कर सकते थे, वो कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर प्लानिंग चेंज करना उद्धव ठाकरे की मजबूरी है, पहला। और दूसरा, उद्धव ठाकरे ये अभी सोचकर चल रहे हैं, ये अभी तैयारी कर रहे हैं कि अगर विधायक मेरे निकल भी गए तो जो कार्यकर्ता जिन्होंने कि इन विधायकों को चुनाव जिताया, वो कार्यकर्ता जो महाराष्ट्र की धरती पर मेहनत कर रहे हैं, कम से कम उन कार्यकर्ताओं को बचाकर रखा जाए, उन कार्यकर्ताओं के सामने खुद को विक्टिम पेश किया जाए कि मैं अच्छी सरकार चला रहा था, लेकिन एकनाथ शिंदे और बाकी विधायक सत्ता के मोह में, लालच में बीजेपी से जाकर मिल गए। इसकी कोशिश लगातार बैठकें करके उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन मैं वापस वही बात पर आऊंगा जयती कि सियासी जो ड्रामा है महाराष्ट्र का, इसका फिलहाल कोई अंत होता दिख नहीं रहा। मुझे लगता है कि 1 सप्ताह से ज्यादा समय इसमें लग सकता है, जब ये स्थिति क्लियर होगी कि मौजूदा सरकार का भविष्य क्या होगा, क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्योंकि
टेक्निकली ये पूरा जो पेच है वो बहुत उलझा हुआ है। और जब जब इस तरीके के घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो हमने देखा था मध्य प्रदेश में जब ये घटनाक्रम हुआ था, तब भी जो बागी विधायक थे जो कमलनाथ से रूट कर गए थे, उन्होंने तकरीबन 20 दिन तक स्टे किया था बेंगलुरु में। और वैसे ही सूरत गुवाहाटी में भी नजर आ रही है कि गुवाहाटी से भी ये विधायक बहुत जल्दी मुझे महाराष्ट्र जाते नहीं दिख रहे, क्योंकि ये पूरा तकनीकी मामला है, पूरा इस तरीके से उलझा है मामला कि विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो क्या फैसला लेते हैं। उसके बाद अगर ये विधायक सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। अभी तक इस पूरे प्रकरण में राज्यपाल की भी एंट्री नहीं हुई है, जबकि किसी भी प्रदेश में अगर संवैधानिक संकट आता है तो राज्यपाल का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। हालांकि भगत सिंह कोश्यारी कुछ दिनों तक अस्पताल में थे, अब ऐसी खबर है कि वो राजभवन वापस आ चुके हैं, उन्होंने काम संभाल लिया है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। तो अब जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, क्या उनकी तरफ से कोई पहल होती है? लेकिन उनकी तरफ से भी पहल तब होगी तब बीजेपी या एकनाथ शिंदे उनसे जाकर कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि ये महागाड़ी की सरकार ये हो जाएगा देखना, क्योंकि 120 घंटे का समय बीत चुका है। ये देखना ये भी महत्वपूर्ण रहेगा कि आज का दिन कितना निर्णायक साबित हो सकता है, क्या कुछ बड़े चेंजेस होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी शिवेंद्र से हम बात कर रहे थे, उन्होंने जानकारी यहाँ पर दी है। 120 घंटे का समय देखिए ऑलरेडी बीत चुका है, लेकिन आगे अगर पूरे दिन की बात करें तो जिस तरह से मुखपत्र सामना में भी कटाक्ष किया है, तंज कसा है, देखना ये होगा कि जितने तेवर अभी तल्ख हो रहे हैं उसे क्या बरकरार रख पाती है शिवसेना, क्या उसे मेंटेन रख पाती है, और अगर मेंटेन रखती है तो क्या इसका फायदा उन्हें आने वाले दिनों में सियासी संकट से उबरने के लिए पार पाने में मिल सकता है। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।